सांचौर जिला संघर्ष समिति जो आज बनी है, आज डिसीजन लेंगे और अभी जज पर डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है कि कल से कर्मिक अनशन करेंगे। जब आम या सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था, उनको बैठ करके निर्णय लिया गया, तो कल से निर्णय ये आ रहा है कि भाई कर्मिक अनशन पर बैठेंगे। ये सरकार ऐसा कर क्यों रही है? सरकार बनती तो जनता की सुविधाओं के लिए। पिछली सरकार क्या सरकार नहीं थी? या तो ये सरकार स्पष्ट करे पिछली सरकार सरकार नहीं थी, वो तो पब्लिक की चुनी हुई सरकार नहीं थी, या उन पब्लिक के वोट थे वो उनकी कीमत कम थी जो अब के बनी ये सरकार, इनके वोटों की कीमत ज़्यादा है, तो उनके निर्णय को ये क्यों बदल रही है? ये और सुविधा देना। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप और सुविधा दो, और जिले बनाओ। जो बनी हुई सुविधाओं को आप जब खत्म कर रहे हो, ये सुविधा किसके लिए? ये मेरी बात सुनो, कर्मचारियों के ऊपर जब अधिकारी बैठता है तो कर्मचारियों के लिए नहीं, ये गरीबों के लिए, जो यहाँ से वहाँ जो चितलवाड़ा हमारा ब्लॉक पड़ता है, उसका जो लास्ट गांव है वो जालोर से 250-300 किलोमीटर पड़ता है। पहले दिन व्यक्ति आकर के सांचौर में रुकता है, दूसरे दिन वो जालोर में जाता है, शाम को वापस लेट सेट आके सांचौर रुकता है, उसके बाद चौथे दिन वो अपने गांव जाता है। 4 दिन उसके खराब होते हैं तो उसका व्यय खराब नहीं होता? बेचारा गरीब आदमी इतना दूर जाता है, और उसके लिए आपने ये जिला बनाया, कितनी खुशी हुई थी उनके लिए। गरीबों के लिए जिला बना था, जिले की जो सुविधा है वो गरीबों के लिए मिल रही है, उनको आप हटा रहे हो, तो फिर सरकार क्या काम कर रही? तो जन कल्याणकारी क्या काम है सरकार का, बताओ। पिछली सरकार ने कॉलेज बनाई, आपने हटा दी। 5 साल के लिए कॉलेज नहीं बनाई। कॉलेज में किसके बच्चे पढ़ रहे थे? और वो कदम आप वापस उठा रहे हो। ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी सहन नहीं करेंगे, किसी हालत में सहन नहीं करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन जिला नहीं जाने देंगे। देना तो आपके हाथ में नहीं है, नहीं दे सकते, लेकिन जो दिया हुआ है वो आप हमारा ले नहीं सकते, वो हमारे से छीन नहीं सकते। इसलिए कान खोल करके सुन लेना। आपके जनप्रतिनिधि तो आप जो मुख्यमंत्री बन के बैठे हो ना, हमारे यहाँ से वोटों से भी आप वहां बन करके बैठे हो। कैसा आपने दुस्साहस कर लिया? ऐसा जो सुविधा दी हुई पिछली सरकार की, इसका मतलब है जो आप सीएम बने हो और आपका जो मंत्रिमंडल बना है, उसको जो वोट मिले हैं उस वोटों का मूल्य ज्यादा है। और जो पिछली जो सरकार थी, पिछली जो रामलुबैया कमेटी बनी थी, वो आईएएस अधिकारी नहीं थे। जो आपने आईएएस अधिकारी बनाई वो ज्यादा टैलेंट थे। क्या बात करते हो? बिना मतलब की बात करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सरकार को काम ये समय रहते हुए सावचेत हो जाना चाहिए, और जिले पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये इनके पक्ष में, किसी जनप्रतिनिधि को गांव में नहीं आने देंगे। जो बीजेपी के नाम से जनप्रतिनिधि कोई भी आएगा और जो जिले में साथ नहीं देगा, ये भी कान खोल करके सुन ले, चाहे कांग्रेस का प्रतिनिधि है और जिले में यदि साथ नहीं दे रहा है और साथ नहीं आ रहा है, उसको भी देख लेना कि एक बार आप मोर साहब बन करके भलेंगे, दूसरी बार आप पब्लिक में आ जाना। हम आपके सामने मंच लेकर के खड़े होंगे। ये वही आदमी है जिन्होंने 420, अपनी मातृभूमि से भी उनको प्यार नहीं है, अपनी माँ से भी उसको प्यार नहीं है, तो वो किस काम का? इसलिए वो हमारा कभी भला नहीं कर सकता। इसलिए जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी जाजम पर आइए और इस मुहिम में जुड़िए और इस जिले को बचाइए, इस मातृभूमि की रक्षा करिए। यही शब्द है।